जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। अभिनंदन, स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। थोड़े समय पहले सूर्य देव ने राशि परिवर्तन किया और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन जिससे दो प्रकार की होने वाली विभिन्न घटनाओं ने जन्म लिया। नंबर एक, प्रकृति में होने वाले बदलाव, क्योंकि मकर संक्रांति जब मनाई जाती है तो उसके बाद से प्रकृति के अंदर होने वाले बड़े बदलाव हम लोगों के सामने जन्म लेते हुए नजर आते हैं। नंबर दो, अंतरिक्ष में होने वाला बदलाव। इस समय के ऊपर ये बदलाव बहुत बड़े तौर के ऊपर असर डाल रहा है, जिसके कारण से उत्पन्न होने वाली एक रिपोर्ट हमारे सामने निकल करके आई है। आज का ये वीडियो वैदिक पर आधारित नहीं है। आज का ये वीडियो आप लोगों के सामने एक जानकारी पर आधारित है और जानकारी सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और इस जानकारी के साथ में एक जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बारे में चेतावनी हम लोगों को दी जा रही है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। और ख़ास तौर के ऊपर वो वीडियो उन सभी लोगों को, आपको, मेरे को, हमारे बच्चों को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस समय के अंदर क्या वो घटना घटित हुई है जिसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करने के लिए आए हैं। जी हाँ, दिन था 18 तारीख का। 18 तारीख को एक बहुत बड़े तौर के ऊपर एक तूफान उठा। जी हाँ, ये बात है सौर तूफान की। SR 4341 के क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसने एक्स क्लास सोलर फ्लेयर को जन्म दिया। और ये एक्स क्लास सोलर फ्लेयर अपने आप में क्षमता रखती है GPS का काम कर देने को बंद कर देना, क्षमता रखती है इंटरनेट से ब्लैकआउट कर देना। एक विनाशकारी लहर जो पृथ्वी के ऊपर 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही हो, ये कई सैटेलाइट्स को तबाह करने की क्षमता रखती है। जी हाँ, इसको पहुंचने में कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। और ये नतीजा हमारे सामने दिखा सकता है कि स्पेस वेदर सेंटर ने G4 कैटेगरी के सीवियर जियोमैग्नेटिक स्ट्रोम सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे घोषित किया है कि 5 के स्केल पर एक बहुत बड़े तौर के ऊपर एक ऐसा सोलर फ्लेयर टकराने वाला है जो पृथ्वी को बड़ी समस्याएं पैदा करता हुआ नजर आता दिखाई देगा। और इस बात को मामूली बात मत समझिएगा, ये घटना पहले भी 2003 के अंदर देखी गई है। हिलोनस्टड नाम के जाने जाने वाली ये घटना, जिसके कारण से बहुत बड़ा सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था, GPS नेविगेशन के ऊपर इम्पैक्ट हुआ था। और उसी प्रकार का ये स्ट्रॉम जो 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा है, ये GPS सिग्नल को होल्ड कर देने की या उनको ये कहिए डिस्टरबेंस क्रिएट करने की क्षमता रखता है। समुद्री जहाज़ों के लिए ये बहुत बड़ी समस्याओं को उत्पन्न कर देता है। और इस तरह के तूफान की वजह से GPS सिग्नल में बहुत बड़ी गड़बड़ी भी आ सकती है सैटेलाइट इम्पैक्ट होने के कारण से। ये एक ऐसी समस्या है जो संवेदनशील है। और दूसरी ओर पावर ग्रिड के ऊपर, जी हाँ, चुंबकीय लहरें जो धरती से टकराती हैं, ये बिजली की लाइनों के ऊपर अचानक से एक बड़ा ट्रांसफार्मर विस्फोट करा दे, ट्रांसफार्मर जल जाए या किसी प्रकार की पावर ग्रिड के अंदर कोई नुकसान हो जाए, जिसके कारण से बहुत बड़े इलाके के अंदर ब्लैकआउट हो जाए। इस प्रकार का नतीजा निकाल करके लाती हुई दिखाई दे सकती है। ये तीसरा सबसे बड़ा तो, और इंटरनेट, रेडियो, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स ठप हो जाती हैं, मोबाइल नेटवर्क रुक जाते हैं, इंटरनेट नेटवर्क रुक जाते हैं, अचानक से बाधाएं आ जाती है, वायुमंडल में डिस्टरबेंस होने की वजह से स्पीड स्लो हो जाती है नेटवर्क में, जिसके कारण से मैग्नेटिक इंटरफेरेंस इस समय के ऊपर रेडिएशंस हानिकारक साबित होती हुई नजर आती है। और इसका असर जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होते हैं उनके कारण से हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। हाई इंटरवेंस का असर इतनी आराम से निकल जाता है कि हम लोगों को ये महसूस भी नहीं होता कि पृथ्वी के बाहर ऐसा कुछ हुआ होगा। लेकिन ये डरावनी जरूर है। और इस तूफान के कारण से दुनिया के कई हिस्सों के अंदर एरोरा नामक रोशनी भी दिखाई देती है, जो देखने में आमतौर के ऊपर बहुत सुंदर लगती है, लेकिन ये खतरनाक भी उतनी ही होती है। जिसके अंदर इस समय के ऊपर नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, अलग अलग स्थानों के ऊपर अलग अलग हरे
लाल संतरी रंग की रोशनियां आप लोगों को जगमगाती उठाई दिखाई देंगी। भारत के अंदर भी इस समय के ऊपर इस प्रकार की सिचुएशंस आप लोगों को लेह लद्दाख के ऊपरी एरिया के अंदर देखने को मिल सकती है। तो तकनीकी तौर के ऊपर ये सुरक्षा को बनाए रखने का समय है, तकनीकी तौर के ऊपर ये अपने आप को संभालने का समय, क्योंकि इस समय के अंदर हो रहे नक्षत्रों में परिवर्तन के साथ साथ ये जो सौर मंडल के अंदर हो रहे बदलाव का असर हम लोगों को अब आगे आने वाले टाइम में, ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से आगे आने वाले टाइम के अंदर 2026 के बाद से लगातार 2029 तक जो सौर तूफानों की श्रृंखला के रूप में हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये बड़े तौर के ऊपर मनुष्य को, तकनीकी व्यवस्था को, हमारे सैटेलाइट, जीपीएस सिस्टम, इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क, इन सभी को हताहत करने के लिए पूरी तरीके से प्रबल हो सकता है, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, इनकी कैटेगरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। नासा, बड़े बड़े अंतरिक्ष वे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सारे के सारे हम लोग बैठे रह जाएंगे जब प्रकृति अपना खेल खेलेगी। और प्रकृति को समझना उतना ही टिपिकल है जितना कि आज के समय के अंदर इस ब्रह्मांड को समझना। तो आप इस बात को जान लीजिए कि जब भी इस प्रकार की कोई घटना हमारे सामने निकल करके आती है तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने भूतकाल में भी इससे भी भयानक घटनाएं देखी हुई हैं। और कई लोग इस बात को हंसी ठिठोली और मजाक में उड़ा देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक विषय मजाक का हो, क्योंकि मोबाइल नेटवर्क जब इम्पैक्ट होता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब इज़राइल ने अटैक किया था तो जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस थे वो फट गए थे। तो ये एक प्रकार का रेडिएशन अटैक ही हो सकता है, ये एक प्रकार का नेटवर्क या सिग्नल ब्रेक थ्रू अटैक हो सकता था, जिसके कारण से पहली बार विश्व ने इस प्रकार के अटैक को देखा। तो सोलर मैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिक स्ट्रोम के कारण उत्पन्न होने वाले मोबाइल जो हैं ये बम का रूप ले सकते हैं, इनकी बैटरीज ब्लास्ट हो सकती हैं। तो इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज के टाइम में हर एक व्यक्ति अपनी जेब के अंदर अपने पास में इक्विपमेंट्स ले लेके घूमता रहता है, और कई बैटरी ब्लास्ट के किस्से हम लोगों ने ऑलरेडी देखे भी हैं। तो घटनाएं जब घटित हों उस टाइम संभलने से अच्छा है कि घटनाओं को घटित होने से पहले उनकी चेतावनियों को समझ लिया जाए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अब ये स्ट्रॉम लगातार एक के बाद एक बड़े तौर के ऊपर सिलसिलात्मक तरीके से हमारे सामने आते हुए नज़र दिखाई देंगे, जिसके कारण से इम्पैक्ट भी बड़ा होगा। एक घटना ब्लैकआउट की बहुत बड़ी हुई है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा जानकारी वाले वीडियो में। तो आज उम्मीद करूँगा इस जानकारी से आप लोग जो अवगत हुए हैं ये आप लोगों को पसंद भी आई होगी, क्योंकि 2 से 3 दिन का समय यानी कि 23-24 तारीख तक ही ये स्ट्रोम हमारी पृथ्वी के साथ में या पृथ्वी के बाहरी क्षेत्र के साथ में टकरा सकता है, जिसका इम्पैक्ट भयानक होगा या फिर नॉर्मली निकल जाएगा, ये तो टकराने के बाद ही पता लगेगा। तो आज के लिए मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करते के साथ साथ इजाज़त चाहूँगा, अपनी वाणी को विराम देते हुए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए, ताकि वो भी विज्ञान की इस जानकारी का लाभ उठा पाएँ और समझ पाएँ कि जो विज्ञान चेतावनी दे रहा है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। धन्यवाद।